आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल वेव्स में स्वागत है। माता लक्ष्मी घर आने से पहले देती हैं ये 7 संकेत। अगर दिखे ऐसा तो समझो बदलने वाली है किस्मत। दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है। वो एक जगह बड़ी मुश्किल से ठहरती हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में मां लक्ष्मी का वास हो, सुख समृद्धि आए और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे शास्त्रों और पुराणों में कुछ ऐसे विशेष संकेतों का वर्णन किया गया है जो अगर आपको दिखाई दें तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी आपके द्वार पर दस्तक दे रही हैं। ये संकेत बताते हैं कि आपका बुरा वक्त खत्म होने वाला है और धन वर्षा होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 7 चमत्कारी संकेतों के बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं माता लक्ष्मी के आगमन के वो शुभ इशारे। सबसे पहला और सबसे बड़ा संकेत जुड़ा है माता लक्ष्मी के वाहन उल्लू से। शकुन शास्त्र के अनुसार अगर आपको अचानक अपने घर के आसपास, छत पर या खिड़की पर उल्लू बैठा हुआ दिखाई दे तो ये बेहद शुभ माना जाता है। उल्लू का दिखना साक्षात इस बात का प्रमाण है कि माता लक्ष्मी अपने वाहन पर सवार होकर आपके घर की ओर आ रही हैं। ये आकस्मिक धन लाभ का बहुत बड़ा संकेत है। दूसरा संकेत हमें मिलता है प्रकृति के छोटे जीवों से। अगर आपके घर में अचानक काली चींटियां निकल आएं और वो एक कतार में चल रही हों, या फिर वो अपने मुंह में चावल का दाना या कोई सफ़ेद चीज़ लेकर जा रही हों, तो इसे नज़रअंदाज ना करें। ये स्पष्ट संकेत है कि आपके घर के धन के भंडार भरने वाले हैं। ये संकेत बताता है कि आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार होने वाला है। दोस्तों, झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी काम से सुबह सुबह घर से निकल रहे हैं और आपको कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर या सड़क पर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ शकुन होता है। ये बताता है कि आपके रास्ते की सारी बाधाएं हटने वाली हैं और जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपको सफलता और धन दोनों मिलेंगे। चौथा संकेत जुड़ा है ध्वनि से। अगर सुबह सोकर उठते ही आपको शंख की मधुर आवाज या मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे तो समझ लीजिए ईश्वर आप पर मेहरबान है। शंख की आवाज वातावरण की नकारात्मकता को नष्ट करती है और जहां शंख बजता है वहां लक्ष्मी स्वयं खींची चली आती है। ये आने वाले अच्छे समय की पूर्व सूचना है। वैसे तो छिपकली को देखकर लोग डर जाते हैं, लेकिन शकुन शास्त्र में इसे तुलसी की छिपकली कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अगर आपको घर के मंदिर में या तुलसी के पौधे के पास छिपकली दिखाई दे तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि छिपकली का वहां दिखना ये बताता है कि माता लक्ष्मी आपकी पूजा से प्रसन्न है और जल्द ही आपकी झोली भरने वाली हैं। जागती आंखों के अलावा माता लक्ष्मी सपनों में भी संकेत देती हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में सांप को बिल के पास देखें, खुद को किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ता देखें या फिर चारों तरफ पानी या हरा भरा बगीचा देखें तो ये धन आगमन का संकेत है। सपने में कमल का फूल या हाथी देखना भी साक्षात राजयोग बनने का इशारा करता है। और 7वां संकेत है पक्षियों का प्रेम। अगर आपके घर के आंगन में या बालकनी में अचानक रंग बिरंगी चिड़ियां आने लगें, गौरैया घोंसला बनाने लगे या सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट से आपकी नींद खुले तो समझ लीजिए प्रकृति आपके घर में खुशियां लेकर आ रही है। जहां पक्षी खुश रहते हैं वहां सकारात्मक ऊर्जा होती है और लक्ष्मी वहीं वास करती है। तो दोस्तों, ये थे वो संकेत जो बताते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर आने वाली हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत मिले तो अहंकार न करें, बल्कि हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव और माता लक्ष्मी का धन्यवाद करें। आइए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ही सत्य घटना पर आधारित पौराणिक लोक कथा सुनाने जा रहे हैं, जब एक गरीब बूढ़ी मां की भक्ति से खिंचकर माता लक्ष्मी को स्वयं धरती पर आना पड़ा। ये एक बहुत ही सुंदर और पौराणिक कथा है। भक्तों, कहते हैं कि भगवान को महलों की चाह नहीं होती, वो तो केवल भाव के भूखे होते हैं। अगर आपका मन निर्मल है तो माता लक्ष्मी टूटी झोपड़ी में भी वास कर सकती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बहुत ही गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। ना उसका कोई बेटा था, ना कोई भाई। वो बिल्कुल अकेली थी।
उसके पास पहनने को केवल 2 फटे हुए कपड़े थे और खाने के लिए वो दिन भर जंगल से लकड़ियां बीनती और उन्हें बेचकर जो 2-4 पैसे मिलते उसी से गुजारा करती थी। लेकिन उस बूढ़ी माई का एक अटूट नियम था, चाहे उसके पास खाने को रोटी हो या ना हो, लेकिन वो हर रोज सूर्योदय से पहले उठती थी, गंगा जी से पानी लाकर अपनी पूरी झोपड़ी को धोती, गोबर से लीपती और अपने घर के आंगन में तुलसी के पौधे के नीचे दिया जलाती थी। उसका घर भले ही मिट्टी का था, लेकिन किसी मंदिर से कम साफ नहीं था। समय बीतता गया। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने को अन्न नहीं था। बूढ़ी माई कई दिनों से भूखी थी। शरीर इतना कमजोर हो गया था कि अब चला भी नहीं जाता था। एक रात अमावस्या का घोर अंधेरा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बूढ़ी माई अपनी झोपड़ी के कोने में बैठी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम जप रही थी। उसे लग रहा था कि शायद आज उसकी जीवन की आखिरी रात है। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। खट खट खट। बूढ़ी माई ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसके वस्त्र साधारण थे, लेकिन चेहरे पर ऐसा तेज था जैसे साक्षात पूर्णिमा का चांद उतर आया हो। उस स्त्री ने मीठी आवाज में कहा, माई, मैं बहुत दूर से आ रही हूं। बाहर बहुत बारिश है। क्या मुझे थोड़ी देर के लिए शरण मिलेगी? मुझे बहुत प्यास लगी है। बूढ़ी माई ने देखा कि अतिथि भीग रहा है। उसने अपनी गरीबी की शर्म छोड़कर दरवाजा पूरा खोल दिया और बोली, आओ बेटी, अंदर आ जाओ। ये गरीब की झोपड़ी है। यहां बैठने को सिंहासन तो नहीं, पर यह फटी चटाई है। तुम इस पर बैठो। माई के पास एक लोटा पानी और एक सूखी रोटी का टुकड़ा बचा था, जो उसने अपने लिए रखा था। उसने बिना एक पल सोचे वो लोटा और रोटी उस स्त्री के आगे रख दी। बोली, बेटी, मेरे पास बस यही है, तुम इसे ग्रहण करो। उस स्त्री ने पानी पिया और माई की ओर करुणा भरी नजरों से देखा। फिर बोली, माई, तुम बहुत थक गई हो। लाओ, आज तुम्हारी झोपड़ी को मैं लीप देती हूं, मैं साफ कर देती हूं। तुम थोड़ा आराम कर लो। माई ने मना किया, लेकिन उस स्त्री ने जबरदस्ती माई को लिटा दिया और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। माई को न जाने कैसा सुकून मिला कि उसकी आंख लग गई। और फिर शुरू हुआ चमत्कार। जैसे ही उस स्त्री ने झोपड़ी के फर्श पर गोबर का लेप लगाना शुरू किया, जहां जहां उसका हाथ पड़ा वो मिट्टी सोने में बदलती गई। उसकी पुरानी दीवारें संगमरमर की हो गईं। जिस तुलसी के पौधे के पास वो बैठी थी, वहां रत्नों का ढेर लग गया। वो स्त्री कोई और नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी थी, जो माई की पवित्रता और निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर आई थीं। सुबह जब पक्षियों की चहचहाहट से माई की नींद खुली, तो वो चौंक गई। उसने देखा कि वो किसी टूटी खाट पर नहीं, बल्कि एक मखमली बिस्तर पर सो रही है। ऊपर देखा तो फटी हुई छत की जगह सोने की छत थी। उसकी झोपड़ी अब एक भव्य महल बन चुकी थी, लेकिन वो स्त्री वहां नहीं थी। तभी आकाशवाणी हुई, हे माई, मैं तेरी साफ सफाई, तेरे परिश्रम और तेरे अतिथि सत्कार से प्रसन्न हूं। जहां पवित्रता होती है, जहां सूर्योदय से पहले झाड़ू लगती है और जहां अतिथि को भगवान मानकर अपना हिस्सा भी खिला दिया जाता है, वहां मुझे आना ही पड़ता है। बूढ़ी माई समझ गई कि रात को उसकी सेवा करने वाली कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं त्रिभुवन की स्वामिनी माता लक्ष्मी थीं। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए बड़े बड़े हवन या तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं होती। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर आएं, तो उस बूढ़ी माई की तरह अपने घर को स्वच्छ रखें, अपने मन को साफ रखें और अपने द्वार पर आए किसी जरूरतमंद को खाली हाथ ना जाने दें, क्योंकि क्या पता किस वेश में नारायण या लक्ष्मी आपके द्वार पर खड़े हों। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने उस बूढ़ी माई के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले हर भक्त के घर में सुख समृद्धि की वर्षा करना। भक्तों, अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ है, तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।